जिस कविता का मैं पाठ कर रही हूँ या जिस अंश का मैं पाठ कर रही हूँ वो है उर्वशी से। और उसमें रंभा, मेनका और सहजन्या, इन तीनों के बीच में वार्तालाप है जिसमें उन्हें पता चल गया है कि उर्वशी को राजा पुरूरवा से प्रेम हो गया है। उसकी जो दशा है वो सहेलियां आपस में एक दूसरे से उस बारे में चर्चा कर रही हैं और ये सोच रही हैं कि अब क्या उर्वशी पृथ्वी लोक चली जाएगी स्वर्गलोक छोड़कर। और यहाँ पर कवि ने मेनका के ज़रिए स्वर्गलोक के प्रेम और पृथ्वीलोक के प्रेम और उनकी पराकाष्ठाओं में एक अंतर दिखाया है कि क्यों कोई अप्सरा स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी जाना चाहेगी। तो ये बड़ा रोचक कॉन्वर्सेशन है तीन अप्सराओं के बीच में। ये मैं पढ़ती हूँ। रंभा। बिछा हुआ है जाल रश्मि का, मही मग्न सोती है। बिछा हुआ है जाल रश्मि का, मही मग्न सोती है। अभी मृत्यु को देखकर स्वर्ग को भी ईर्ष्या होती है। कौन भेद है, क्या अंतर है धरती और गगन में। उठता है यह प्रश्न कभी रंभे तेरे भी मन में। रंभा। प्रश्न उठे या नहीं किंतु प्रत्यक्ष एक अंतर है। मर्त्य लोक मरने वाला है पर सुरलोक अमर है। अमित स्निग्ध निर्धूम शिखासी देवों की काया है। मर्त्यलोक की सुंदरता तो क्षण भर की माया है। मेनका। पर तुम भूल रही हो रंभे नश्वरता के वर को। भू को जो आनंद सुलभ है नहीं प्राप्त अंबर को। हम भी कितने विवश गंध पीकर ही रह जाते हैं। स्वाद व्यंजनों का न कभी रसना से ले पाते हैं। हो जाते हैं तृप्त पान कर स्वर माधुरी श्रवण से। रूप भोगते हैं मन से या तृष्णा भरे नयन से। पर जब कोई ज्वार रूप को देख उमड़ आता है, किसी अनिर्वचनीय क्षुधा में जीवन पड़ जाता है। उस पीड़ा से बचने की तब राह नहीं मिलती है। उठती जो वेदना यहाँ खुलकर न कभी खिलती है। किंतु मर्त्य जीवन पर ऐसा कोई बंध नहीं है। रुके गंध तक वहां प्रेम पर यह प्रतिबंध नहीं है। नर के वश की बात देवता बने कि नर रह जाए। नर के वश की बात देवता बने कि नर रह जाए। रुके गंध पर या बढ़कर फूलों को गले लगाए। पर सुर बने मनुज भी वे यह स्वत्व न पा सकते हैं। गंधों की सीमा से आगे देव न जा सकते हैं। क्या है यह अमरत्व समीरों सा सौरभ पीना है। मन में धूम समेट शांति से युग युग तक जीना है। पर सोचो तो मर्त्य मनुज कितना मधुरस पीता है। 2 दिन हो 2 दिन ही हो पर कैसे वह धधक धधक जीता है। इन ज्वलंत वेगों के आगे मलिन शांति सारी है। इन ज्वलंत वेगों के आगे मलिन शांति सारी है। क्षण भर की उन्मद तरंग पर चिरता बलिहारी है। सहजन्या। साधु साधु मेनके, साधु साधु मेनके, तुम्हारा भी मन कहीं फंसा है। मिट्टी का मोहन कोई अंतर में आन बसा है। तुम भी हो बन गई महीतल पर रूपसी किसी की। किन्हीं मर्त्य नैनों की रस प्रतिमा उर्वशी किसी की। सखी उर्वशी सी तुम भी लगती कुछ मदमाती हो। मर्त्यों की महिमा तुम भी उसी तरह गाती हो। रंभा। अरे ठीक, तूने सहजन्य अच्छी याद दिलाई। आज हमारे साथ यहाँ उर्वशी क्यों नहीं आई। सहजन्या। वाह,
तुम्हें ही ज्ञात नहीं है कथा प्राण प्यारी की, तुम ही नहीं जानती प्रेम की व्यथा दिव्य नारी की। नहीं जानती हो कि एक दिन हम कुबेर के घर से लौट रही थी, जब इतने में एक दैत्य ऊपर से टूटा लुब्ध श्वेन सा हमको त्रास अपरिमित देकर और तुरंत उड़ गया उर्वशी को बाहों में लेकर। रंभा। सो क्या अब उर्वशी उतरकर भू पर सदा रहेगी, निरी मानवी बनकर मिट्टी की सब व्यथा सहेगी। सहजन्या। सो जो हो, पर प्राणों में उसके जो प्रीत जगी है, अंतर की प्रत्येक शिरा में ज्वाला जो सुलगी है, छोड़ेगी वह नहीं उर्वशी को अब देव निलय में, ले जाएगी खींच उसे उस नृप के बाहुवलय में। रंभा। ऐसा कठिन प्रेम होता है? सहजन्या। इसमें क्या विस्मय है। कहते हैं धरती पर सब रोगों से कठिन प्रणय है, लगता है यह जिसे उसे फिर नींद नहीं आती है। दिवस रुदन में रात आह भरने में कट जाती है, मन खोया खोया आंखें कुछ भरी भरी रहती हैं। भीगी पुतली में कोई तस्वीर खड़ी रहती है, सखी उर्वशी भी कुछ दिन से है खोई खोई सी, तन से जगी स्वप्न के कुंजों में मन से सोई सी। खड़ी खड़ी मनी तोड़ती हुई कुसुम पंखुड़ियां, किसी ध्यान में पड़ी गंवा देती घड़ियों पर घड़ियां। दृग से झरते अरे हुए अश्रु का ज्ञान नहीं होता है, आया गया कौन इसका कुछ ध्यान नहीं होता है। मुख सरोज मुस्कान बिना आभा विहीन लगता है, भुवन मोहनी श्री का चंद्रानन मलिन लगता है। सुनकर जिसकी झमक स्वर्ग की तंत्रा फट जाती थी, योगी की साधना सिद्ध की नींद चढ़ जाती थी। वे नुपुर भी मौन पड़े हैं निरानंद सुरपुर में, देव सभा में लहर लास्य की अब वह नहीं मधुर है। क्या होगा उर्वशी छोड़ जब हमें चली जाएगी।